नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। शीर्ष नेतृत्व भाजपा के द्वारा मथुरा जिले में लोकसभा सीट पर तीसरी बार बॉलीवुड सुपरस्टार अभिनेत्री हेमा मालिनी को टिकट देकर फाइनल कर दिया है। लगातार पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल को देखते हुए मथुरा जिले की जनता ने इस बार मूड बनाया है कि अब की बार सांसद हेमा मालिनी को टिकट नहीं मिलनी चाहिए थी। ये सरासर पार्टी के द्वारा गलत आदेश जारी कर दिया है। मथुरा जिले की इस वक्त एक स्थानीय लोकल सांसद होने की बहुत जरूरत है, जो लोगों के सुख दुख में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, जनता की बात सुन सके। स्थानीय सांसद न होने की वजह से हेमा मालिनी से मथुरा जिले का कोई भी व्यक्ति ना ही मिल सकता है, ना ही कोई बात कह सकता है, ना ही हेमा मालिनी किसी की बात सुन सकती हैं। इन सभी बातों को देखते हुए जनता के लोकप्रिय और लोकल छाता क्षेत्र के अकबरपुर गांव के स्थानीय निवासी ठाकुर भानु प्रताप सिंह भी लाइन में लगकर भाजपा से टिकट लेने की दावेदारी कर रहे थे, परंतु क्या कारण रहा और वजह रही कि भाजपा द्वारा उन्हें टिकट नहीं दी गई और सीधे मथुरा से तीसरी बार हेमा मालिनी को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया। ठाकुर भानु प्रताप सिंह के द्वारा पिछले कई वर्षों से पार्टी में रहकर निष्ठा ईमानदारी के साथ मेहनत की जा रही थी। क्षेत्र और आसपास में ठाकुर भानु प्रताप स्थानीय होने के नाते काफी लोकप्रिय हैं। इसी कारण ज्यादातर मथुरा जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लोग मथुरा से सांसद के रूप में एक स्थानीय व्यक्ति को प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। आज छाता के अकबरपुर गांव में गोपाल जी गौशाला पर एक अति आवश्यक विशेष बैठक आयोजित की, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आने वाले चुनाव में हम सभी लोग हेमा मालिनी को वोट नहीं देंगे। हम योगी मोदी का सम्मान करते हैं, हम कट्टर बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन पार्टी द्वारा ये गलती की गई है कि हेमा मालिनी को तीसरी बार मैदान में उतार दिया है। मथुरा जिले की जनता ने मूड बना लिया है। इस बार हेमा मालिनी को चुनाव मैदान में सबक सिखाएंगे। इस दौरान ग्रामीणों के द्वारा हेमा मालिनी को पिछले 10 साल के कार्यकाल के बारे में जमकर कोसा गया। देखिए क्या कहा ठाकुर भानु प्रताप एवं अकबरपुर के ग्रामीणों ने। बैठक में ये तय हुआ है कि हमारे जो है पूरे जिले की जनता स्थानीय सांसद प्रत्याशी न होने के कारण रोष में है। इस बात का पूरे जिले में विरोध है कि हमारे यहाँ पर क्षेत्रीय सांसद प्रत्याशी होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हेमा जी 10 साल से जो सांसद रही हैं वो जनता के बीच में नहीं जा पाई हैं, और हम चाहते हैं स्थानीय सांसद लोकल हमारा कोई प्रत्याशी हो जिसको हम जोरदारी से समर्थन करें और अपने ज़िले के विकास की बात हम उनसे रखें, वो ऊपर जाके हमारे ज़िले के विषय में बोल टिकट तो फाइनल हो चुकी है हेमा के लिए। अब टिकट इसी बात के लिए जो है आगे प्रयास कर रहे हैं लोग कि क्या करना चाहिए। इस निर्णय पे पहुंचने के लिए अभी आगे पंचायत जो है बैठक रखी गई है। टिकट फाइनल होने का मतलब जीत निश्चित नहीं है। आप ये ना समझिए अगर आपने किसी आदमी को टिकट दे दी तो वो जीत गया। वोट किस लिए पड़ते हैं, रिजल्ट किस लिए आते हैं? तो मोदी योगी के नाम से हो रही है। मोदी योगी जी का हम आज भी सम्मान करते हैं, कल भी करते थे और करते रहेंगे, पर लेकिन मोदी योगी जो भी कर रहे हैं, पर इस तरीके से हमारे घर में जैसे बच्चों का एक बाप होता है वो परिवार की देखभाल करता है, और बम्बई में कोई रहने वाला आदमी वो अपने घर को क्या देखेगा, वो अपने घर को चला ले, ये बहुत बड़ी बात है। अपने घर को चला ले, बहुत बड़ी बात है ये। हमारे घर आके हमारा घर क्या चलाएगी वो? केंद्र नेतृत्व हमें चाहिए मथुरा जिले का केंद्र नेतृत्व को जो है जनता में सर्वे कराना चाहिए। केंद्र में और राज्य में इन्होंने जो हमारे जिले में सर्वे नहीं कराया कि आपको जो है क्षेत्र नेता चाहिए, आप किसको चाहते हैं। मनमानी कर रहे हैं ऊपर जो है हमारे जो केंद्र नेतृत्व। सरकार जो करती है अपने मन मर्जी से करती है, जी जी, किसी की नहीं सुनती है। तो जनता भी किसी की नहीं सुनेगी। जनता भी जो है मनमर्जी से करेगी। अब के निर्णय ले लिया है जिले की जनता ने कि जो है जो जनता चाहेगी वो होगा। हम हेमा मालिनी को वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे वो कुछ करती नहीं है हमारे यहाँ। हमें चाहिए लोकल या वो चाहिए। क्या चाहिए आपको? हमें तो लोकल वो चाहिए प्रत्याशी, लोकल प्रत्याशी। हाँ। तो पिछले वर्षों में हेमा मालिनी के द्वारा आपके गांव में कोई विकास कार्य कराया? कुछ नहीं किया है। क्या जरूरत थी आपको? आपके पानी की जरूरत थी, सब जरूरत थी, कुछ नहीं किया उसने। पानी की समस्या थी यहाँ पे? सब समस्या है, कुछ नहीं किया उसने। अभी तक हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा जो मुद्दा है गन्ना मिल का था, जो अभी तक नहीं चला गया है। कोरी अखबारबाजी ये लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ अकबरपुर से सिरगढ़ होते हुए अलीगढ़ के लिए मार्ग जाता है। यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी कह गए थे योगी साहब बाबा के अब कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गन्ना मिल को भी चलवाएंगे, और आपका अकबरपुर से जो है शेरगढ़ होते हुए 9 झील तक जो रोड बनवाया जाएगा। काफी विरोध में लग रहे हैं और मुझे लगता है कि ये विरोध जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा जी ये ठंडा पड़ जाएगा। नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। पूरे जिले ने मन बना रखा है कि जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो मनमानी कर रहे हैं। किसी जनता की मशवरा नहीं ले रहे हैं, कोई राय नहीं ले रहे हैं कि भाई जनता क्या चाहती है। उन्होंने जो है जनता का विरोध था कि लोकल सांसद चाहिए, प्रत्याशी चाहिए। उन्होंने जो है फिर हेमा मालिनी जी को टिकट दे दिया है। इसका उनको भुगतना पड़ेगा और जनता ने एकदम मन बना लिया है। मथुरा जिले में तो विकास की गंगा बह रही है।
नहीं, मथुरा जिले में केवल सिर्फ कागजों में ही बही होगी, लेकिन धरातल पर कोई भी विकास नहीं हुआ है। मथुरा वृंदावन में अगर देखे जाए तो उनकी सड़कें भी बदहाल पड़ी हुई हैं, पूरा करकट का ढेर पड़ा हुआ है। और अकबरपुर ग्राम पंचायत की बात करें तो 10 साल में एक सांसद निधि से एक ईंट भी नहीं लगी है। हेमा मालिनी बताती हैं कि अगर कहीं भी विकास में दिक्कत रही है या कमी रही है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। नहीं, ऐसा है कि मैं गया था अपनी पानी की टंकी के विषय में, तो उन्होंने मना कर दिया था कि आपके गांव वाले पाइपलाइन नहीं डालने देते। तो ऐसी जो आदमियों से मिल नहीं पाता है, उनमें लोगों से मिलने में बदबू आती है, गरीब लोगों से मिलने में उनको बदबू आती है। तो ऐसे सांसद की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें हमारा लोकल प्रत्याशी चाहिए, और नहीं तो हेमा जी का बायकॉट करेंगे और किसी निर्दलीय प्रत्याशी का घोषणा करेंगे और उसको मेरा व्यक्तिगत कहना नहीं है, ये पूरे हमारी गांव का और सर्व समाज का एक कहना है, पूरे जिले का कहना है, व्यक्तिगत मेरा नहीं है कि भाई क्या हमारे भाग्य में हमारा कोई लोकल प्रत्याशी नहीं है जो हमारा लोकल जनप्रतिनिधि बन के संसद में जाकर के हमारी आवाज़ उठाए। 10 साल से हम हेमा जी को भुगत रहे हैं। आज तक मथुरा की बात उन्होंने संसद भवन में कहीं रखी हो तो हमें बता दें। किसी के सुख में नहीं आना, किसी के दुख में नहीं आना, किसी कार्य को नहीं करना। हम किसी काम के लिए अगर हेमा जी के पास जाते हैं तो प्रतिनिधि जी मिलते हैं कि जी हेमा जी आएंगे तब काम होगा। अब कब हेमा जी आए कब नहीं आए, तो ये मेरी व्यक्तिगत मांग नहीं है। आज मथुरा जनपद की ये पीड़ा है, बड़ा दर्द है कि इतने बड़े जनपद में हमारे लिए एक लोकल प्रत्याशी पार्टी हमें नहीं दे पाती है। भानु भाई के लिए समर्थन में या किसी के समर्थन में एक मांग हम करते हैं। भानु भाई तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से वो जन जन तक, घर घर तक, गली गली तक, गांव गांव जा करके लोगों के बीच में अपनी बात रख रहे हैं, पार्टी की नीतियों को लोगों के सामने रख रहे हैं। इतने संघर्ष, इतनी मेहनत के बाद भी अगर उस आदमी को दरकिनार किया जाता है तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और एक सांसद जो केवल बीजेपी के नाम पे वोट लेकर के जीते आती हैं और 10 साल तक उनके दर्शन ही नहीं होते पब्लिक में, तो ये तो दुर्भाग्य की बात है और ये अन्याय है मथुरा की जनता के साथ में। हमारी पीड़ा को समझे सरकार, केंद्र में बैठे हुए लोग, बीजेपी के लोग, हम बीजेपी समर्थक हैं कट्टर, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ रहा है कि अगर अब के बीजेपी ने हमें स्थानीय सांसद नहीं दिया तो हम चुनाव से बाइकाट कर देंगे। बिल्कुल तो क्या सुनवाई हो पाएगी? सुनवाई नहीं होगी। जनता की आवाज़ में अगर दम होगा, हमारे हौसले अगर बुलंद होंगे तो हमारी सुनवाई होगी और करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेगी तो मथुरा सीट पर बीजेपी इसका नेगेटिव परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। खुला चैलेंज है। आज मेरे गांव के, मेरे परिवार के लोग और सब समाज के लोग, सभी बड़े बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाई। उस बैठक का निमित्त, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पूरे जनपद में एक रोष है स्थानीय सांसद ना होने को लेकर। और पिछले 10 वर्षों से जनपद का हर व्यक्ति, हर बालक, हर बड़ा बुजुर्ग ये चाहता है कि हमारे जनपद को हमारा प्रतिनिधि मिलना चाहिए। तो उसी विषय में आज हमारे गांव अकबरपुर में एक पंचायत का आयोजन किया गया था कि क्या कारण रहे और क्या विषय है, क्या वजह है जिस वजह से हमारे जनपद को एक स्थानीय प्रत्याशी की ज़रूरत जो है वो कोई पार्टी इस चीज़ को समझ नहीं रही, और क्यों एक टिकट ऐसे व्यक्ति को दे दी जाती है हर बार इस जनपद के अंदर जो हमारे सुख दुख में नहीं है, हमारे किसी कार्यक्रम में नहीं आता, हमारे किसी सुख दुख में, किसी मरे गिरे में आना जाना नहीं करते। तो ऐसे व्यक्ति को इस विषय को लेकर आज एक हमारे गांव की पंचायत का आयोजन था। आप भी उसी पार्टी से हैं, काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं पार्टी में। आप लोगों की कितनी मजबूत पकड़ है? आप लोगों को टिकट किस कारण से नहीं मिल पाई? देखिए जी, टिकट किस कारण से नहीं मिल पाई ये विषय तो दिल्ली में बैठे हमारा शीर्ष नेतृत्व बताएगा, लेकिन जनपद से जो मुझे प्यार मिला, मेरे घर का, मेरे परिवार का, हर एक गाँव से, उसमें कोई कमी नहीं रही। किसी भी प्रकार से जन समर्थन में, लोगों के आशीर्वाद में कोई कमी नहीं। अब विषय टिकट क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं करा, ये तो टिकट तय करने वाले जानते हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व जानता है कि उन्होंने क्यों टिकट दोबारा से हेमा जी पे विश्वास जताया है। स्थानीय जनता काफी विरोध कर रही है हेमा मालिनी का। स्थानीय जनता अभी भी विरोध करे। स्थानीय जनता तो जब तक आप ये लगाइए ना कि 12 बजे जब तक आप किसी से मिल ना सके, जनप्रतिनिधि होने का मतलब ये होता है कि आप 24 घंटे अपने लोगों के बीच में अवेलेबल हैं। अब कोई व्यक्ति 24 घंटे तो छोड़िए, 24 मिनट भी अगर अवेलेबल नहीं है, किसी के पास फोन नहीं है, जनता की तो सुनी जाती है। जनता ही जनार्दन है, जनता ही नारायण है। लोकतंत्र के अंदर जनता से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर अब जिसकी पकड़ पार्टी में मजबूत रहती है और जो प्रधानमंत्री के नजदीक रहता है उसे टिकट फाइनल हो जाती है, ऐसे ही हेमा मालिनी की टिकट मजबूत पकड़। देखिए, उस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। टिकट किस मजबूती से हुई, किस पकड़ से हुई, मैं तो इतना जानता हूँ, जनता के बीच में हम कल भी थे, जनता के बीच में आज भी हैं और जनता के बीच में अपनी आखिरी सांस तक रहेंगे। क्योंकि असली चीज़, हमारा असली ताकत मेरी जनता है। और स्थानीय सांसद के लिए जो मैं अपनी पार्टी में रहकर अभी भी आवाज़ उठा रहा हूँ और आगे तक उठाता रहूँगा,
वो स्थानीय सांसद की मांग को मैं जरूर लेके जाऊंगा, क्योंकि स्थानीय सांसद होना चाहिए। तो आखिर स्थानीय सांसद की जरूरत क्यों पड़ रही है मथुरा जिले को? आप एक बात बताइए साहब, अगर आपके घर में शादी का कोई काम हो, भगवान ना करे कोई दुख आए, ठीक है जी, तो सबसे पहले आप अपने निकटतम किसी के लिए जाते हैं ना। अब कोई व्यक्ति बम्बई में बैठा हो या उसके साथ आपका मिलना जुलना ही नहीं हो, जो लोगों से मिलता ही नहीं हो, तो इसलिए स्थानीय सांसद की जरूरत होती है। स्थानीय सांसद एक तरीके से लोकल गार्जियन होता है। विधायक अपनी विधानसभा का गार्जियन होता है, सांसद पूरे जिले का गार्जियन होता है। छोटे बड़े सब उसके नीचे आते हैं, सबकी चिंता करना उनका विषय है। अगर विकास कार्यों की बात करें तो हेमा मालिनी के पिछले 10 वर्ष में क्या कुछ विकास कर रहे हैं? देखिए, जो अब ये जवाब तो आपको पीछे से मिल गया होगा। केंद्र की जो योजनाएं हैं उन्हीं को धरातल पे, केंद्र की योजनाओं को जो धरातल पे, जो इतनी बढ़िया योजनाएं चल रही थी, उनको धरातल पे उतारने के लिए ही तो हम सांसद बनाते हैं। लोकतंत्र में हम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री चुनते ही इसलिए कि केंद्र की जो योजनाएं आ रही हैं वो लोगों तक पहुंचे, धरातल पे पहुंचे, लोगों को उसका लाभ मिले। अब वो जब स्थानीय सांसद होगा या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो लोगों की चिंता करता होगा, तो वो तो लोगों के बीच में लेके आएगा ना जी। तो क्या निर्णय निकला है आज की इस बैठक में? आज निर्णय कुछ नहीं, निर्णय मंथन करने के लिए बैठे थे। सारे निर्णय तो सब जगह बताए नहीं जाते हैं, निर्णय होगा, सबके सामने आएगा, पत्रकार बंधुओं के सामने सबसे पहले आएगा। तो आपकी प्रमुख मांग है स्थानीय लोकल सांसद? प्रमुख मांग नहीं जी, ये हमारा संघर्ष है, ये हमारी लड़ाई है, और जब तक स्थानीय सांसद हो नहीं जाएगा, इस संघर्ष को मैं विराम लगने ही नहीं दूंगा। मैं करूंगा, मेरे बाद मेरी अगली पीढ़ी करेगी, मेरे बड़े बुजुर्ग करेंगे, हम सब कंधे से कंधा मिला के स्थानीय सांसद की मांग को पूरा करके रहेंगे। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।